बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, 4 अप्रैल 1979 जुल्फ़िकार भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। इनको रावलपिंडी जेल के जनाने हिस्से में एक 7 बाय 10 फीट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां उनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि इसे भुट्टो से उनस न हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर न्याजी इनके लिए खाना भेजा करते थे। शुरू के दिनों में जब भुट्टो बैतुल खुला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इंतहाई नापसंद थी कि इन्होंने तकरीबन खाना खाने पर पाबंदी लगा दी ताकि उन्हें बैतुल खुला जाने की जरूरत ही न पड़े। कुछ दिन बाद उस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और उनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खुला बनवा दिया गया था। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया। तारा का खानदान महाराजा रणजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम कर रहा था। बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं कि हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करना जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनजीर लिखती हैं, मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है, मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार था। नुसरत और बेनजीर भुट्टो को एक कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। इनके दरमियान 5 फीट की दूरी रखी गई थी। भुट्टो जमीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि इनकी कोठरी से मेज, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनजीर मजीद लिखती हैं, इन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दी। बेनजीर भुट्टो लिखती हैं, मेरे वालिद ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। इन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ लेकिन बाद में इसे बेनजीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। बेनजीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैंने अपने वालिद को गले लगाना है, लेकिन जेलर ने इसकी इजाजत नहीं दी। गुड बाय पापा और नुसरत भुट्टो ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर अपने शोहर के हाथ को छुआ। हम दोनों तेजी से बाहर की जानब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। सुलेमान तसीर लिखते हैं, भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर इन्होंने अपने दांतों पर ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे इन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद इन्हें एक स्ट्रेचर पर लटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जल्लाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। इनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया तो जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज ये थे, फिनिश इट। थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फोटोग्राफर ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो की इस्लामी तरीके से खतने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद उस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। बेनजीर कहती हैं, अम्मी की दी हुई नींद की गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं जोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा दे दिया हो। पापा पापा, मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर इस घर में गए जहां नुसरत और बेनजीर को नजरबंद किया गया था। उसे मिलते ही बेनजीर के पहले अल्फाज ये थे, हम बाबा के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, उन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनजीर कहती हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घूंसा मारा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, आप उन्हें उनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं? उसके बाद इस जेलर ने भुट्टो की एक चीज बेनजीर को सौंपी। बेनजीर लिखती हैं, उसने मुझे पापा की शलवार कमीज दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। फिर उसने एक टिफिन बॉक्स दी जिसमें इन्हें गुज़श्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था। चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, उनकी अंगूठी कहाँ है? जेलर ने पूछा, उनके पास अंगूठी भी थी क्या?
پھر اس نے جھولے میں سے انگوٹھی تلاش کرنے کا ڈرامہ کیا اور پھر انگوٹھی بھی مجھے پکڑا دی۔ وہ جیلر بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کی آخرت بہت پرسکون تھی۔ میں نے سوچا پھانسی پہ بھی کیا کبھی پرسکون ہو سکتی ہے؟ بے نظیر کے خاندان کے ملازم بشیر کی نگاہ جیسے ہی بھٹو کی شلوار میز پر پڑی وہ چلانے لگا، یا اللہ انہوں نے ہمارے صاحب کو مار دیا۔ دوستو اگر آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔